क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स है। चलो हम लोग करते हैं। यहां से हम लोग एक काम कर देते हैं, दो से ऊपर गुणा कर दे, दो से नीचे कर देते हैं। तो आइए करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू होगा आपके यहां से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे 2 साइन एक्स अपॉन हो जाएगा आपका ये साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स हुआ और आपका हो गया फिर डीएक्स हुआ। अब यहाँ पर लिखते हैं 1/2। क्या हम 2 साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कहने का मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स। क्यों? क्योंकि यदि हम साइन एक्स प्लस साइन एक्स जोड़ेंगे तो 2 साइन एक्स होगा, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बराबर क्या, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, हम यहां से एक काम कर देते हैं, प्लस कॉस एक्स लगा दे और माइनस कॉस एक्स लगा दे, यानी कहने का मतलब है ये देखो, प्लस होगा आपका कॉस एक्स माइनस होगा आपके यहां से कॉस एक्स हुआ, अपान होगा आपका ये लिखेंगे आप साइन एक्स प्लस होगा आपका ये कॉस एक्स हुआ और आपका ये क्या है डी एक्स है। ठीक है, आपने यहां तक अच्छे से किया। चलिए लिखते हैं इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। हम यहां से एक काम और कर देते हैं, इस पे थोड़ा हल्का सा सिस्टम से लिख ले। सिस्टम से लिखने का मतलब है कि हम साइन एक्स, क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक साथ ले लेते हैं, कहने का मतलब है नो पे। ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स हुआ, ये क्या है आपका प्लस का कॉस एक्स हुआ। ठीक है ना, हमने साथ लिख लिया। अब यहाँ से काम कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं, ये देखो साइन एक्स ये जो मोटा मोटा है और ये आपका माइनस कॉस एक्स है, इसको हम क्या कर ले एक साथ लिख लेते हैं, यानी कहने का मतलब है लिखेंगे आप प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हुआ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहां तक। फिर अब ब्रैकेट में कर लेते हैं, अपान क्या लिखेंगे, अपान देश लिखेंगे आप ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये होगा आपके यहां से डीएक्स हुआ। ठीक है, अब हम यहां से क्या कर देते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने का मतलब है देखो कैसे, ये होगा यहाँ से 1/2, यहां से हम क्या कर ले स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे। अब आपको अच्छे से पता है यदि a प्लस बी अपान सी है तो b का राइट a अपान सी b अपान सी श्योर लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं, ये होगा आपके यहां से क्या, एक काम कर देते हैं इंटीग्रेशन हल्का सा इसे बाहर कर दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए लिखते हैं, ये होगा आपके यहां से साइन एक्स प्लस हो जाएगा आपके यहां से ये कॉस एक्स है। ठीक है, कॉस एक्स हुआ, अपान यहां लिखेंगे साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ठीक, बहुत बढ़िया, आपने यहां तक किया। उसके बाद इसको तोड़ देता हूं, प्लस हो जाएगा आपका ये क्या होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये होगा आपके से डीएक्स हुआ। ठीक है, आपने यहां तक किया अच्छे से। चलिए देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो रहा है, कट रहा है अप डाउन में। तो आइए करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अब यहां से हम क्या करें 1/2 को अंदर ले जाएं और साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसको भी अंदर ले जाएं। डीएक्स है, डीएक्स में हम क्या करेंगे अंदर लाएंगे, यानी कहने का मतलब होगा आपका क्लियरली 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ कुछ नहीं बच रहा तो यहाँ पर क्या होगा 1 हुआ। ठीक, आपने यहाँ तक किया अच्छे से। अब देखो 1/2 अंदर इधर जाएगा गुणा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन एक्स है, लिखो अच्छे से साइन एक्स हुआ माइनस कॉस एक्स है अपॉन क्या लिखा हुआ है ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये होगा आपके यहां से डीएक्स है। ठीक है, क्या भैया आपका ये डीएक्स है। यहां तक आपने अच्छे से किया। हम यहां से काम कर देते, इसको इंटीग्रेट करते, इसको भी रहने दे। ठीक है, देखो कैसे आई करते हैं, लिखेंगे 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो आपका हो गया आपका ये x हुआ। ठीक है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां लिखेंगे आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये होगा आपके यहां से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये होगा आपके यहां से डीएक्स हो गया। आपका क्या हो गया भाई, आपका ये डीएक्स हो गया। ठीक है, हम यहां से काम कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेते हैं, आइए मानते हैं। ठीक है, पुट यानी लेट। ठीक है, यहां देखो
लेट होगा आपके यहाँ से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी हुआ। हम यहां से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहां लिखेंगे आप कॉस एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ये होगा आपका साइन एक्स हुआ, ये होगा आपके से डी एक्स बराबर हो गया आपके से ये dt हुआ। यहां तक आपने अच्छे से किया। हम यहां से काम कर देते हैं, साइन एक्स जो है हम हल्का सा कॉमन, सॉरी माइनस कॉमन ले ले। देखो माइनस कॉमन लेने का मतलब है, लिख सकते हैं इसको ऐसे, माइनस हुआ, ये होगा आपके यहां से ये साइन एक्स, ये होगा यहां से माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर dt हुआ। यहां तक आपने किया। चलिए यहां से कॉमन कर देते हैं, इंप्लाइज डेट लगा देते हैं। ठीक है, हम माइनस को उधर ठेल दे, माइनस dt हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ, लिखेंगे आप साइन एक्स, क्या लिखेंगे बेटा, ये होगा आपके यहां से ये, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये देखो ये होगा आपके यहां से साइन एक्स, क्या हुआ साइन एक्स, फिर यहां से आपका होगा ये कॉस एक्स हुआ, और आपका डी एक्स बराबर हुआ आपके यहां से ये माइनस का डी टी हो गया। ठीक है, इसमें मेरे कर दे रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे, हमने इसको क्या माना था, ठीक, अब लिखता हूं, इज इक्वल टू होगा यहां से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है 1/2 एक्स हुआ, फिर यहाँ लिखेंगे आप 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। अब आपने देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर आपने क्या पाया, माइनस डी टी पाया। तो लिखेंगे आप माइनस डी टी 1/, ये हो जाएगा टी, क्यों, क्योंकि आपने माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, और ये होगा आपके यहां से ये काम कर देते हैं, माइनस हम इधर लगा दे, कोई दिक्कत, यहाँ देखो माइनस है, ऐसे लिख ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये हो गया आपके यहां से ये माइनस dt हुआ। ठीक है, हम यहाँ से अच्छे से बता, एक काम और कर लेते हैं, हल्का सा एक स्टेप और करते, देखो 1/2 एक्स हुआ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कहने का मतलब हुआ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, ये होगा आपका से dt हुआ। ठीक, यहां तक आपने किया। चलिए आगे करते हैं, ये होगा यहां से 1/2 एक्स हुआ, लिखेंगे आप यहां से 1/2 हुआ। अब व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बराबर क्या होता है, log mod ऑफ x होता है। तो यहां लिखेंगे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx इक्वल टू होता है log mod ऑफ x प्लस का c होता है। तो श्योर है यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका से log mod ऑफ t प्लस का c। अब हम क्या कर देते हैं, t बराबर हमने क्या माना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आई लिख देते हैं, ये होगा यहां से 1/2 एक्स हुआ, यहां लिखेंगे आप 1/2 log mod ऑफ, ये होगा आपके यहां से साइन एक्स हुआ प्लस का कॉस एक्स हुआ मॉड क्लोज प्लस का सी, ये रहा आपका आंसर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x-1 dx। चलो हम लोग करते हैं। ठीक है, अच्छा हमें एक बात अच्छे से पता होना चाहिए, यदि a⁻ मान लेते हैं 1 है, ठीक, तो हम लोग इसको लिखते हैं 1/a⁻−1 लिखते हैं ना। तो आइए करते हैं, ये होगा आपका इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे 1/, और ये हो जाएगा आपके यहां से 1/e⁻ का x हुआ, और ये क्या है -1, फिर आपका ये dx हो गया। चलिए हम यहाँ पर काम कर देते हैं, फ्रैक्शन की तरह इसको क्या कर ले, हल कर लेते हैं। चलिए करते हैं, ये होगा आपके यहां से इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 से 1 मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 हुआ, ई का इससे गुणा करो, ये हो जाएगा e⁻x हुआ अपॉन e⁻x, ये होगा आपके से dx हो गया। ठीक है, हम यहां से क्या कर देते हैं, 1 को जो है, सॉरी e⁻x को 1 से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे देखो e⁻x ऐसे ये इसमें 1 में ना, ये होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन 1 माइनस e⁻x, ये होगा आपका dx हो गया। ठीक है, हम यहां से काम कर देते हैं, e⁻x को मान लेते हैं लेट
1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, क्लियर लियो क्या, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी बराबर डी टी हुआ। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाएंगे ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी हुआ। भाई देखो 1 का 0 हुआ, माइनस एक्स है, माइनस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस 1, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, ठीक है। चलिए अब आप ये देखिए न्यूमरेटर में ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर आपने क्या पाया डी टी पाया, तो हम लोग डी टी लिखेंगे। तो आइए करते हैं, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये होगा टी इंटू डी टी। अब सिंस हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी एक्स इक्वल टू log mod ऑफ x प्लस का c होता है, ये श्योर है, आप लोग 100% को जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये होगा यहाँ से log mod ऑफ t प्लस का c हुआ। हम यहाँ से काम करेंगे जो t बराबर माने थे, क्या माने थे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स है, इसको लिखते हैं। तब ये होगा प्यारे विद्यार्थियों log mod ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस c। अगर आप चाहे तो इसी अगर आप चाहे तो यह इसको छोड़ दे, नहीं तो और हल कर सकते हैं। तो आइए हल्का से हल कर लेते हैं। ये होगा आपके यहाँ से ये log mod ऑफ, अब आपको अच्छे से पता है a टू द पावर माइनस 1 है, तो इसका मतलब क्या होता है 1 अपॉन a होता है। तो यही हाल यहाँ भी होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, लिखेंगे आप 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर x प्लस का c हो गया, ठीक है। लिख सकते हैं नहीं 100% लिख सकते हैं। तब यहां से होगा आपका इज इक्वल टू log mod ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x mod का क्लोज प्लस का c हो गया। ये है आपका आंसर, ठीक है। हमने क्या किया, इसको हल कर दिया। थैंक यू।